नमस्कार, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं परिवहन विभाग का ऐसा काला सच जिसे सुनकर आप न चौंकेंगे न ही आश्चर्यचकित होंगे। बस आपको एक और शासकीय विभाग के भ्रष्टाचार से रूबरू हो जाएंगे, जो आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि जो अधिकारी जनता को कानून का पाठ पढ़ाते हैं, जरा उनकी भी हकीकत जानना जरूरी है। कैसे होता है विभाग में भ्रष्टाचार एवं इसके तार कहां कहां तक जुड़े हैं। आज आप जो सुनेंगे वह हम नहीं कह रहे हैं, न हमारे सूत्र ऐसा बता रहे हैं, बल्कि यह तो विभाग के सीनियर इंस्पेक्टर डीपी पटेल ने अपनी सेवानिवृत्ति से 4 माह पूर्व हमें बताया था। इससे पूर्व में भी हमने इससे प्रशासन व पाठकों को अवगत कराया था, लेकिन उसका विस्तार सीमित रह गया था। वहीं अब परिवहन विभाग मध्य प्रदेश में नए मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारियों की आमद हो चुकी है, इसलिए विभागीय हकीकत इनके समक्ष रखना परम आवश्यक है, क्योंकि जो पूर्व में था वह अब भी चल रहा है। फिर काहे को ईमानदारी के ढोल बजा रहे हो। सुनिए डीपी पटेल की जुबानी कि उन्होंने अपने विभाग में होने वाले भ्रष्टाचार की किस ढंग से व्याख्या की है। नमस्कार भैया। ये चिरूला को लेके कोई हॉटटॉक हुई है क्या किन्हीं लोगों से कि मैं चिरूला पे आना है आपकी? इसकी मैं काहे को जाऊंगा भैया, मेरे 4 महीने तो रिटायरमेंट के बच्चे, मुझे कहीं नहीं जाना है। तीन नवंबर में शायद आप दिसंबर में। ये सब सारी झूठी बातें हैं, ये सब र्यूमर उड़ा रहे हैं लोग। अच्छा हाँ। मैं क्यों जाऊंगा चिरूला, ये बताओ आप। नो, मैंने कोशिश जून 1 महीने करी थी, केवल जून भर। अच्छा कि कहीं भी हो जाए, क्योंकि जब हमारे 6 महीने बचे थे, है ना। अब बचे हमारे 4 महीने, है ना। तो 4 महीने का तो खर्चा ही लग जाता है, तो हम फ्री में पाँव घिसने के लिए काहे को जाएंगे आप, ये बताओ तुम। 2 महीने प्रभारी को बचते हैं और वो 2 महीने हमारे कम हैं, तो हम क्यों जाएंगे कहीं जूता घिसने के लिए। अब ये तो देखो ऐसा है, ये तो लोग उड़ाते रहते हैं। रूमर उड़ाने में क्या फायदा, क्या मिल रहा है भाई साहब? आपका अंतिम सेवा काल में आराम से रिटायर होना चाहता है। अरे उनको इसमें ये मजा मिल रहा है ना। एक्चुअली अब देखो, जैसे मान लिया जो ये डमी लोग चलाते हैं ना, इनको कोई आदमी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ये ले जाके करते हैं बेइज्जती। जैसे अभी चिरूला में जो भी है ना, वो जिसके अंदर में है प्रभारी, ये लोग क्या बेइज्जती करते हैं, तो इसलिए इनके साथ कोई जाना नहीं चाह रहा है। तो झूठी र्यूमर फैला रहे हैं। तुम्हें आगे कौन पूछेगा, कौन सुनेगा। पटेल साहब तो 4 महीने बाद रिटायर हो रहे हैं, फिर तुम किससे पोस्टिंग कराओगे। 2-3 लोगों की मेरे पास खबर आई, बोले ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो मैंने कहा भैया बोल रहे तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, वो उनका लुकआउट है ना। अच्छा भाई, किसी का हम मुंह बंद नहीं कर सकते, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है ना। अपन कुछ नहीं कह सकते, बोल लें दो। अब ये तो डिसीजन आपको लेना है, आपको 25-30 साल नौकरी करना है, हमें करना है 4 महीने। हमारी किसी से हमारी बात ही नहीं होती। मैंने तो परिवहन विभाग से अपने आप को अलग कर लिया है भाई। ये कहा है मैं टीसी के ग्रुप से, मैं टीसी के ग्रुप से भी अलग हो गया हूँ। मैंने टीसी का ग्रुप भी अपने मोबाइल में डिलीट कर दिया है। किसी से भी पूछ लेना आप। अच्छा। किसी भी आरटीआई से पूछ लेना। मुझे डिपार्टमेंट की गतिविधियों से, न सरकारी न प्राइवेट, किसी भी तरह की गतिविधियों से हमें कोई मतलब ही नहीं है। 31 मई से मैं मंत्री जी के बंगले भी नहीं गया हूँ, मैं भोपाल भी नहीं गया हूँ। जून जुलाई अगस्त 3 महीने होने को आए। आज तो सर्वविदित है कि आप तो महारथियों में गिने जाते हो विभाग के। नहीं तो गिने जाते वो ठीक है, लेकिन अब हमारी नौकरी हो गई पूरी 30 साल की, अब बस खत्म है नौकरी। अगर आगे नौकरी होती तो हम प्रयास करते। प्रयास क्या करते, फिर तो हम अपनी पोस्टिंग करा लेते। भाई मंत्री नहीं करता, हम सीएम से करा लेते। वो नहीं करते, हम दिल्ली से करा लेते। वही ऐसा ही कुछ है। ये बात सिकंदरा से भी उठी है, सिकंदरा से भी उठी है। और देखो, जिस पार्टी की सरकार है उससे मैं सन 80 से जुड़ा हूँ। जब पार्टी को 1000 वोट मिलते थे एक विधानसभा में, मैं तब से जुड़ा हूँ लोगों से। तो ये काम मुझे कोई ऐसा है कठिन काम नहीं है, बट लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो अब क्यों अपन मेहनत करें। अपन ने लोगों को बता भी दिया है कि अगर ये देखो, पुराने मंत्री जी के समय में हमारा सबसे विवाद था, है ना। फिर भी मैंने खबासा पोस्टिंग कराई थी ऊपर से, सबसे विवाद था। फिर भी मैंने नया गांव पोस्टिंग कराई थी नाहर को हटा के ऊपर से। बिल्कुल भाई, मंत्री चाहे नहीं चाहे, टीसी चाहे नहीं चाहे, अपन तो ऊपर से करा लेते हैं, दिल्ली से करा लेते हैं। बैठे रहो तुम, तो इनको करना पड़ती है ना। ये देखो ऐसा है, ये झूठा प्रचार कर रहे हैं कि पटेल साहब आना चाह रहे हैं। हाँ, ये सब झूठा प्रचार है। आप देख लेना, लिस्ट निकलेगी 31 तारीख को।
31 को निकलेगी, 30 को निकलेगी। इस झूठे प्रचार से इनको कोई फायदा मिल सकता है? इनको ये फायदा है ना कि जो लोग हमारे जैसे नजदीकी लोग हैं, डिपार्टमेंट में बहुत सारे हैं, वो फिर हमसे बात करना बंद कर देंगे और उनके तलवे चाटने लगेंगे। ये फायदा है उनको। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, उनके तलवे चाटने लगेंगे वो जो हमसे मार्गदर्शन लेते हैं, हमसे उम्मीद लगा के पोस्टिंग करा देंगे साहब, नहीं तो हमको रास्ता बता देंगे कि कहाँ से हो जाएगी। वो सब हमें छोड़ के और उनके कैंप में पहुंच जाएंगे सब। 3 महीने हो गए मैं बिल्कुल नहीं गया हूँ मंत्री जी के बंगले, और ना मैं ग्वालियर आया हूँ। ग्वालियर आया नहीं हूँ मैं। मई में बुलाया था हमको टीसी साहब ने 3-4 मई को, तब मैं गया था और मैं हाथ जोड़ के आ गया था कि मैं साहब कोई काम नहीं कर पाऊंगा आपका, है ना, प्राइवेट तौर पे, बतौर सरकारी आप जो काम देंगे हम करेंगे, प्राइवेट तौर पे हम कोई काम नहीं। नहीं अब ऐसे तो चेला बहुत हो गए हमारे, ऐसे तो बहुत है चेला। बाकी ये कोई वो पैतृक विरासत वाली स्थिति थोड़ी है भाई। ठीक है, जिन लोगों को हमने ट्रेनिंग दी वो ट्रेंड हो गए हैं। तुम्हारा बेलुआ वाला है गोस्वामी, वो अपना चेला है। रानीगंज वाला है, वो अपना चेला है ना। हनुमाना वाला है, वो अपना चेला है। मोरबा वाला, बहुत सारे चेला है अपने, जिनको अपन ने काम करने का तरीका सिखाया है। करना उनको है। देखो सिकंदरा में आपका नाम घुसेड़ रहा है, ये फालतू बेकार है क्या? देखो ऐसा है, हमने कराई है पोस्टिंगें कम से कम 20 लोगों की। ठीक, अकेले सिकंदरा वाले की नहीं कराई है। अच्छा, हमने 20 लोगों की पोस्टिंगें कराई हैं। हाँ, वो तो क्या है, ग्वालियर वालों की ये आदत है क्या? हाँ बस, अच्छा, इनकी आदत है दूसरे का दुष्प्रचार करने की। अरे भाई अब जैसे 20 लोगों की सिफारिश करी हमने, मंत्री जी के यहाँ बैठा था, है ना। मंत्री जी ने कहा कि भाई यहाँ कौन जा रहा है, तो उनने जिसका नाम प्रपोज किया मैंने उसका लिख दिया। उनने कहा भाई यहाँ के लिए कोई नाम नहीं आया, तुम नाम ढूंढ के तुम प्रपोज करो। तो जो उनके पास नाम आए थे पार्टी पदाधिकारियों के माध्यम से, वो जुड़ गए, और जिन बैरियरों के लिए नाम नहीं आए थे उनके लिए जो हमारे पास आए थे अप्रोच, हमने उनके लिख दिए। ऐसे लिस्ट बन के लिस्ट में कर गई, है ना। अब उसमें हमारा कहाँ से इंटरफेरेंस हो गया? हम कौन से विभाग के मंत्री हैं कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है? अब अपना कोई हित नहीं है, अपना हित जुड़ा उस समय भाई अपने 6-7 महीने बचे, पोस्टिंग अपने को मिल जाएगी। अब अपनी पोस्टिंग नहीं हुई तो अपन क्यों जबरदस्ती अपने जूते घिसे? आपने ली नहीं होगी, हुई क्या नहीं हुई आती है, चाहते तो? नहीं, वो देखो ऐसा मेरे साथ विश्वासघात किया है लोगों ने। अच्छा, तुम्हारा कर देंगे और एंड टाइम पे नाम काट दिया। अब ये जितने भी बड़े वीआईपी होते हैं वो एंड टाइम पे मिलते हैं क्या? जैसे मान लिया आज अपन किसी सांसद को या केंद्रीय मंत्री को फोन लगाया, वो तुरंत अपना फोन उठा के और वहाँ से रिप्लाई कर दे कि भाई नहीं पटेल साहब मेरे आदमी, इनका काम तो करना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा कहाँ हो पाता है भाई, अपन को इंतजार करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा तब जाके। इसलिए तो ये इस तरह से हमारे साथ विश्वासघात किया है लोगों ने, तो इसीलिए तो अपन जा नहीं रहे हैं। तो कोई मतलब ही नहीं भाई। ठीक है, विश्वासघात एक बार कर लिया, ठीक है, एक पोस्टिंग और हो जाती तो हमारा कुछ। जो दलाल हैं ये उड़ा रहे हैं फोकट की बात। मैं क्यों जाऊंगा चिरूला? मैं चिरूला क्यों जाऊंगा बताओ ना। हाँ, जून में मैंने प्रयास किया था 30 जून तक। 30 जून के बाद मैंने कोई प्रयास नहीं किया पोस्टिंग का। तो इसलिए कि आप भी ग्वालियर में रहते हो, मुख्यालय से जुड़े हुए हो, है ना। आजकल कुछ बचता नहीं है, जनता जागरूक हो गई, सब कुछ है ना। बड़ी परेशानियां आती हैं, कुछ बचता भी नहीं है, और बचता है जो 1-2 महीने का थोड़ा बहुत, तो हमारे उतने कम हो गए 2 महीने। सही बात है। अब 4 महीने का लगता है, 4 महीने हमारे खत्म हो। अब ये तो देखो ऐसा, ये लोग जो है अनैतिक काम कर करके अपने उल्लू सीधे करते रहते हैं। हर आदमी अनैतिक काम थोड़ी कर सकता। हर आदमी का एक अपना सिद्धांत और नेचर होता है। भाई देखो, जैसे बेस्या चमड़ी बेच के पैसे कमाती है, तो हर महिलाएं क्या वही करने लगती हैं क्या? मैंने आपको बोला ना कि भाई जो अनैतिक काम करके सब कर रहे हैं, तो वो हर आदमी नहीं कर सकता। इनकी चल रही है, वो हर चीज में निपुण है ना। हाँ, पुराना इतिहास रहा है, लोगों ने अपने परिवार दांव पे लगा दिए हैं नौकरी पाने के लिए, पोस्टिंग पाने के लिए। सही बात है। इस डिपार्टमेंट का पुराना इतिहास है ग्वालियर का, तो लोग सभी जानते हैं।
अब मैं अपन नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन मतलब सभी जानते हैं। अगर हमारे पास अगर साल 6 महीने का और टाइम होता ना, तो हमको बता देते कि कैसे पोस्टिंग होती है। किसे कहते हैं? डीपी पटेल हैं? हाँ, ये तो वो इन लोगों ने क्या है, विश्वास में हमारे साथ विश्वासघात किया है ना। वही एंड टाइम तक कहते रहे तुम्हारा हो जाएगा, कर देंगे, हो जाएगा, कर देंगे। आदमी कहीं गया नहीं, तुरंत में उसको निपटा दिया। नहीं, देखो समीकरण मैंने आपको बता दिया ना। हाँ, वो बात तो सही है, फायदा नहीं है बचना तो कुछ बचना नहीं है, तो हम क्यों जूते किसे? हाँ, ये बात भी सही है। बचना होता पूरे 6 महीने होते तो मैं डंके की चोट पे आता। और ये लोग रोक भी नहीं पाते, है ना, कि ये लोग रोक भी नहीं पाते। और फिर चिरूला क्या, मैं तो सेंधवा जाता। चिरूला की तो मैं बात ही नहीं रखा था। मेरी 30 साल की नौकरी में आज तक मैं चिरूला नहीं रहा हूँ, आज तक मैं सिकंदरा नहीं रहा हूँ, न सब इंस्पेक्टर में, न इंस्पेक्टर में। तो वो तो अपने पसंदीदा बैरियर है ही नहीं। 30 जून तक मैंने प्रयास किया था, रहा हूँ मैं। 30 जून तक मैंने प्रयास किया था कि सेंधवा या चिरूला जहाँ कर सकते हो वहाँ कर दो। जून को नहीं हुआ, इसके बाद फिर मैंने प्रयास करना बंद कर दिया। तो अपने पास 6 महीने नहीं है, मतलब अपने को कुछ मिलेगा ही नहीं, तो काहे को जाए अपन जूते किसमें? सही बात है। ये है मुख्य उद्देश्य, और कुछ नहीं। अब ये है कि उनको क्या है, उनको आदमी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जितने लोगों की अभी तक इन लोगों ने ये डमी बना के ले, उनकी सबकी बेइज्जती की है इन लोगों ने, है ना। तो उनने सबने मना कर दिया है, हमको नहीं जाना तुम्हारे साथ, हमको नहीं जाना तुम्हारे साथ। ये है, ये परेशान है। तो हमारा दुष्प्रचार करके तो लोगों को ये लगे कि पटेल साहब तो जीरो हो गए हैं, अब नहीं है, अब जो कुछ है सारे हम ही हैं, जो कुछ है तो हमारी तलवे काटो। तो अब आपने सुन लिया होगा कि कैसे परिवहन विभाग में विभाग के लोगों द्वारा भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जाता है और किस प्रकार यहाँ नियम और कायदा को कठपुतली बनाकर नचाया जाता है। यह तो एक बानगी मात्र है। विभाग में इससे भी कहीं ज्यादा अलग अलग अंदाज में भ्रष्टाचार की शतरंज की चौसर बिछाए लोग बैठे हैं। एक जानकारी के मुताबिक परिवहन विभाग मध्य प्रदेश में माहवारी 230 से लगभग 400 करोड़ की अवैध उगाही के आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं। कैसे होती है ये वसूली और कौन करवाता है? क्यों नहीं रुक रहा है यह सिलसिला? शीघ्र इस भ्रष्टाचार पर विशेष कवरेज स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। देखते रहिए राजधानी मीडिया डिजिटल।